मैं जितेश जोगी फिर से लेके आया हूँ क्लास 3। चैप्टर अपना वही है, चैप्टर तो अपना 4 का ही है, विद्युत केबल्स एवं सोल्डरिंग। लेकिन आज अपनी है क्लास 3। तो पहली क्लास में हमने केबल के बारे में पढ़ा था, फिर दूसरी क्लास में भी हमने केबल के बारे में पढ़ा था, और आज अपनी जो तीसरी क्लास है उसके अंदर हम पढ़ेंगे सोल्डरिंग। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद और मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ रहे हैं सोल्डरिंग। अब सोल्डरिंग क्या होती है वो मैं बता रहा हूं, तो गौर से देखिए। तो देखिए सोल्डरिंग क्या होती है, कौन सी होती है, किस प्रकार से होती है और कहाँ काम में लेते हैं, तो वो पढ़ेंगे। तो अपना टॉपिक स्टार्ट हो गया है सोल्डरिंग। अब सोल्डरिंग क्या होता है, मैं पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन देता हूँ, यहाँ बोल दूं, मैं डेफिनेशन देता हूँ। तो किसे कहते हैं? दो समान धातुएं या अन्य धातु बोल सकता हूं मैं, भिन्न भिन्न धातु, दो समान धातुओं को उष्मीय प्रक्रिया द्वारा, देखो दोबारा सुनो, दो समान धातुओं को उष्मीय प्रक्रिया द्वारा किसी तीसरी धातु के द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है सोल्डरिंग। ठीक है, तो उसमें दो धातु समान हो सके या फिर कोई अन्य भी हो सकती है, और उस पे हम तीसरी प्रकार की धातु से उसको जोड़ते हैं, तो ये इसे बोलते हैं क्या? सोल्डरिंग। अब सोल्डरिंग जो होती है वो 3 प्रकार से की जाती है, जैसे सोल्डरिंग आयरन द्वारा, ब्लो लैंप द्वारा, या फिर कह दूं कड़छी पात्र द्वारा, स्वीटिंग द्वारा, एक नया चल गया स्वीटिंग द्वारा। अब ये कौन सी होती है तो मैं आपको एक बार लिख के बता रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, मैंने परिभाषा आपको पहले बता भी दी थी, लेकिन मैंने लिख भी दी, आप नोट कर सकते हैं। लिखा है दो समान धातुओं को तीसरी धातु के द्वारा जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है क्या? सोल्डरिंग। अब सोल्डरिंग जो थी वो पहले 3 प्रकार की होती थी, सोल्डरिंग आयरन द्वारा, ब्लो लैंप द्वारा और कड़छी पात्र के द्वारा। लेकिन अपने सिलेबस में अब जो न्यू सिलेबस आया उसमें 6 प्रकार की करती, एक स्वीटिंग द्वारा करती, डीप सोल्डरिंग गन, तो ये 6 प्रकार करती। अब वो 6 कौन सी होती है मैं आपको लिख के बता रहा हूं, एक बार गौर कीजिए। तो देखिए, मैंने 6 प्रकार लिखे हैं। नंबर 1 है सोल्डरिंग आयरन द्वारा, नंबर 2 है ब्लो लैंप द्वारा, नंबर 3 है सोल्डरिंग पात्र व कड़छी द्वारा, नंबर 4 है स्वीटिंग द्वारा, नंबर 5 है सोल्डरिंग गन द्वारा, नंबर 6 है डीप सोल्डरिंग गन द्वारा। ये 6 प्रकार हो गए। अब आपने शायद इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं बताता हूं आपको एक एक करके कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, सोल्डरिंग आयरन द्वारा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम टांका लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर सोल्डरिंग आयरन ही काम लेते हैं। ये सबको पता है कि 65 वाट से लेकर 125 वाट 230 वोल्टेज पर काम करने वाली होती है। इसके साथ साथ सोल्डरिंग आयरन के साथ साथ सोल्डर है, फ्लक्स है, जो आप लुगदी बोलते हैं, लेई बोलते हैं, उसके द्वारा प्रयोग करके टांका लगा जाता है। तो मैं आपको नंबर 1 पे लेके चलता हूं। तो देखिए, मैंने लिखा है सोल्डरिंग आयरन द्वारा, जो मैंने भी आपको बताया भी था, तो दोबारा सुनिए। इस प्रक्रिया में 65 वाट, W मतलब वाट से 125 वाट और 230 वोल्टेज, देखो 230 वोल्टेज का एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट वाला सोल्डरिंग आयरन काम में लिया जाता है। और इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो सोल्डरिंग आयरन है उसको गर्म करते हैं, उसकी बिट को गर्म करते हैं, और उसको गर्म करने के पश्चात सोल्डर वायर तथा फ्लक्स की सहायता से तारों के जोड़ों पर टांका लगाया जाता है। ये लिखा है। लेकिन एक बात याद रखने के लिए मैं कह रहा हूं बार बार, तो वो सुनिए। देखो, जो सोल्डर तार जो होता है उसको बिट पे नहीं पिघलाते हैं, उसको जो जोड़ बना रहे हैं, जो तार है उसके ऊपर पिघलाते हैं, मतलब बिट पे नहीं पिघलाना चाहिए। तो ये होगा तुम्हारा सोल्डरिंग आयरन। एक बात और मैं कहूं कि इसके अंदर जो तीसरी धातु हम काम में ले रहे हैं वो सोल्डर वायर ही है, उसे बोलते हैं। देखो, बार बार मैंने इससे पहले परिभाषा बताई थी कि दो धातु के जोड़ों पर तीसरी धातु द्वारा टांका,
और वो तीसरी धातु जो होती है, आप नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन भी है, जो तीसरी धातु है उसे बोलते हैं फिलर धातु। क्या बोलते हैं? फिलर धातु। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा नंबर 1 सोल्डरिंग आयरन द्वारा। और इसमें जो सोल्डर हमने काम में लिया है उसका अनुपात जो होता है वो मिश्र धातु का होता है, और उसका अनुपात जो होता है वो 60:40। आपको कई जगह ये 63:37 भी मिल सकता है। ठीक है, वो क्या होगा वो हम जो सोल्डर का टॉपिक आएगा उसमें बताएंगे। तो ये होगा तुम्हारा सोल्डरिंग आयरन। अब अपना नंबर नेक्स्ट ब्लो लैंप द्वारा। तो देखिए अब अपना नंबर नेक्स्ट है ब्लो लैंप द्वारा। ब्लो लैंप द्वारा इसके अंदर क्या लिखा है कि इसमें ब्लो लैंप, फिर सोल्डर रोड तथा फ्लक्स काम में लिए। तो काम तो वही है, बस सोल्डर आयरन की जगह हमने काम ले लिया ब्लो लैंप, बाकी का वही फ्लक्स है और वही सोल्डर रोड है। उसमें सोल्डर काट लिया था, इसमें हमने सोल्डर रोड ले लिया। अब इसके अंदर क्या होता है वो सुनिए। इसमें सबसे पहले ब्लो लैंप जो है उसको जलाते हैं। उसको जलाने के बाद में जो जोड़ है उस पे हमें लगाना होता है फ्लक्स। वो फ्लक्स जो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार लगाते हैं, और फ्लक्स लगाने के बाद में जो जोड़ है उस पे क्या लगाते हैं हम, जो सोल्डर रोड है उसको पिघलाते हैं और जोड़ों पर टाका लगा लिया जाता है। तो ये होगा तुम्हारा ब्लो लैंप। ब्लो लैंप का जो एक फायदा है वो ये है कि ब्लो लैंप जो है वो सोल्डरिंग आयरन की अपेक्षा जल्दी से जल्दी गर्म हो जाता है। ये होगा तुम्हारा ब्लो लैंप द्वारा। इसके बाद में अपना नेक्स्ट चैप्टर है कड़छी पात्र द्वारा, तो वो आप देखिएगा कौन सा। तो देखिए अब अपना नंबर 3 था सोल्डरिंग पात्र व कड़छी द्वारा। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले तो ये याद रखना है कि इसके अंदर काम क्या क्या लेते हैं। तो इसके अंदर जो है वो सोल्डरिंग पात्र काम में लेते हैं, कड़छी काम में लेते हैं, सोल्डर रोड काम में लेते हैं और फ्लक्स काम लेते हैं। तो ये मैंने लिख दिया, आप नोट कर सकते। अब स्टार्टिंग करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सोल्डरिंग पात्र जो है उसमें सोल्डरिंग रोड के टुकड़े करके उसके अंदर डाल देते हैं और वो उसको धीरे 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 पिघला लेते हैं। पिघला लेने के बाद में जो जोड़ है उस पे फ्लक्स लगाते हैं। फ्लक्स लगाने के बाद में जो पात्र होता है उसके द्वारा गरम गरम सोल्डर जोड़ पर डाला जाता है। ठीक है, गरम गरम सोल्डर उस पे डाला जाता है और जो सोल्डरिंग पात्र है उसे सोल्डरिंग करते समय उस जोड़ के नीचे रख लिया जाता है कि वो सोल्डर जो है वो व्यर्थ ना जाए। और उसके बाद में जो गरम गरम सोल्डर डाला जाता है वो 3-4 बार डाला जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो हम गरम गरम सोल्डर डालते हैं वो तो केवल जो जोड़ है उसको गर्म करता है। उसके बाद में जब हम 2-3 बार डालेंगे तो जोड़ चिपकना स्टार्ट कर देता है। तो ये होगा तुम्हारा सोल्डरिंग पात्र व कड़छी द्वारा। इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब उस सोल्डर रोड को पिघलाते हैं तो पिघलाते समय उस सोल्डर को धीरे 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 हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि जो सोल्डर है उसमें बताया था मैंने मिश्र धातु का बना होता है। उसमें होता है टिन व सीसा। क्या होता है? टिन व सीसा। तो मिश्र धातु हो गई। अब जब उसको धीरे धीरे क्यों लाता है, क्योंकि उसके अंदर टिन और सीसा रहता है, वो मिश्रित होने में देर लगाता है। मतलब टिन और सीसा मिश्रित होने में देर लगाते हैं, इसलिए उसको धीरे धीरे हिलाते रहना चाहिए। अब अपना ये तो 3 इम्पोर्टेंट हो गया। इसके बाद में नया है स्वीटिंग द्वारा। तो देखिए नेक्स्ट अपना मैंने बताया था स्वीटिंग द्वारा। स्वीटिंग द्वारा क्या होता है, सबसे पहले तो स्वीटिंग द्वारा इसके अंतर्गत
नरम सोल्डरिंग करने की विधि होती है। कौन सी होती है? नरम सोल्डरिंग करने की विधि होती है। अब इसके अंदर क्या होता है वो सुनिएगा कि इसके अंदर सबसे पहले जिस भाग को जोड़ना होता है, देखो मैंने लिखा है जिस भाग को जोड़ना होता है उसकी सतह पर टिनिंग की जाती है। उसकी सतह क्या करेंगे? सबसे पहले टिनिंग करेंगे और उसके बाद में दोनों भागों को लिखा है, इसके बाद दोनों भागों पर सोल्डरिंग की कोटिंग। मतलब सबसे पहले तो जिस भाग को जोड़ना है उस पे क्या कर देंगे? टिनिंग, उसकी सतह को टिनिंग कर देंगे। उसके बाद में सोल्डरिंग की कोटिंग कर देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसके बाद में दोनों भागों को जोड़ देते हैं और क्लैंप कर देते हैं। दोनों भागों को जोड़ देते हैं और क्या कर देते हैं? क्लैंप कर देते हैं। और क्लैंप करने के बाद में जोड़े जाने वाले भाग पर क्या लगा देते हैं? फ्लक्स लगा देते हैं। तो जोड़े जाने वाले भाग पर क्या लगा देते हैं? फ्लक्स लगा देते हैं। और फ्लक्स लगाने के बाद में इस दोनों भागों को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। और जब दोनों भाग गर्म करने के बाद में जब दोनों भाग ठंडे हो जाते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं या चिपक जाते हैं। तो ये होगी तुम्हारी स्वीटिंग विधि। अब नेक्स्ट टॉपिक, तो देखिए नेक्स्ट अपनी सोल्डरिंग गन द्वारा। सोल्डरिंग गन द्वारा इसमें इंपॉर्टेंट बस यही है कि है सर्विसिंग एवं मरम्मत कार्यों हेतु प्रयोग में ली जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर यही है। अब इस विधि का सिद्धांत क्या है सबसे पहले आप वो सुनिएगा। इंपॉर्टेंट तो यही है, कोई विशेष बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं इसका सिद्धांत क्या है कि चालक में प्रवाहित धारा उसे उसमें अर्थात गर्म कर देती है। तो उसमें क्या होता है, ये कोई इंपॉर्टेंट भाग नहीं मानते हुए सिर्फ यही करते हैं कि सर्विसिंग एवं मरम्मत कार्य हेतु प्रयोग की जाती है। ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट है डीप सोल्डरिंग द्वारा। तो देखिए अब अपनी नेक्स्ट है डीप सोल्डरिंग द्वारा। अब डीप सोल्डरिंग द्वारा क्या होता है, तो इसके अंदर यही बोलते हैं, यही समझाने के लिए बात है, ज्यादा कुछ नहीं है, कि इसका प्रयोग जो होता है वो उत्पादन और पीसीबी। तो पहले तो आप पीसीबी की फुल फॉर्म सुनिए और नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी है। पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो बोर्ड आते हैं, देखो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जो बोर्ड आते हैं जिसपे अपने ट्रांजिस्टर कैपेसिटर अगर ये जुड़े होते हैं वो क्या है? पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। छोटे छोटे जो उपकरण घटक जुड़े होते हैं उसे बोलते हैं पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अब इसका प्रयोग जो होता है वो उत्पादन और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर संयोजित किए जाने वाले घटकों के टिनिंग कार्य के लिए किया जाता है। तो ये होगी डीप सोल्डरिंग द्वारा। तो ये मैंने आपको 6 प्रकार की बता दी। अब इसके बाद में अपना है सावधानियों का टॉपिक, तो वो आप देखिए। तो देखिए मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सावधानियां बताई है, तो वो ध्यान से सुनिएगा। सोल्डरिंग करते क्या क्या सावधानियां अपनानी चाहिए, क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले नंबर 1 आता है, जो सोल्डरिंग आयरन है उसका जो बिट है वो तांबे का होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी है कि सोल्डरिंग आयरन का बिट किस धातु का बना होता है, तो उसमें आंसर लिखेंगे आप तांबे का, कॉपर का। नंबर 2 आती है प्रयोग से पहले, मतलब जब सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रयोग से पहले उसकी बिट को साफ कर लेना चाहिए, कहीं उस पे कोई फ्लक्स या सोल्डर पहले से चिपका तो नहीं है। नंबर 3 है, जो सोल्डरिंग आयरन है उसको अत्यधिक गर्म नहीं करना चाहिए। नंबर नेक्स्ट है, सोल्डर करते समय जो सोल्डर कर रहे हैं तो सोल्डर पे जोड़ जो है वो भरे हुए होने चाहिए, साफ साफ होने चाहिए। नेक्स्ट है, सोल्डरिंग के बाद, मतलब जोड़ पे सोल्डरिंग कर लेते हैं
तो उसमें किसी प्रकार के छेद छिद्र नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है सोल्डरिंग में जो अन्यथा जो सोल्डर लगा हुआ है, जो अत्यधिक सोल्डर लगा हुआ है, उसको साफ कर लेना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। नेक्स्ट है सोल्डरिंग के पश्चात, सोल्डरिंग करने के बाद जो जोड़ पर अपशिष्ट फ्लक्स जो लगा होता है उसे क्या कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। तो ये इसकी प्रमुख प्रमुख सावधानियां हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसकी लाभ क्या होती है और इसकी हानियां क्या होती है। तो ये है समझेंगे हमें कि सारणी के द्वारा। तो देखिए मैंने एक सारणी बनाई है, समझिए। सोल्डरिंग के लाभ एवं हानियां, तो मैंने एक साइड लिखी है लाभ, एक साइड लिखा है हानियां। तो मैंने नंबर 1 में जो लाभ है वो लिखा है पतली चद्रों तारों को अस्थायी रूप से जोड़ा जा सकता है सोल्डरिंग क्रिया के द्वारा। नंबर 2 लाभ है यह विधि, कौन सी विधि, सोल्डरिंग करने की विधि, यह विधि कम तापमान पर संपन्न की जा सकती है। नंबर 3 है सोल्डरिंग करने में कम खर्चा आता है, कम लागत आती है। नेक्स्ट 4 है सोल्डरिंग करने में किसी प्रकार का विशेष अनुभव या दक्षता की आवश्यकता नहीं होती। और 5 नंबर क्या कहते हैं कि सोल्डरिंग करने से विद्युत प्रवाह में प्रतिरोधकता को कम किया जा सकता है। ये लास्ट जो 5वें नंबर का जो लाभ है वो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भी है कि सोल्डरिंग से क्या होता है, तो सोल्डरिंग से विद्युत धारा प्रवाह में प्रतिरोधकता को कम किया जा सकता है। अब हानियां पढ़ते हैं। तो हानियों में नंबर 1 है, क्या हानि है कि जोड़ थोड़ा सा गर्म होने पर खुल जाता है। अगर सोल्डरिंग किया हुआ जोड़ थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो वो खुल जाएगा। नंबर 2 है यह जोड़ एक कच्चे टांके की समान ही होता है, जो जोड़ पे हमने टांका लगाया वो कच्चे टांके की समान ही होता है। नंबर 3 है कि हानियां, नंबर 3 हानि कौन सी है कि मोटी भारी चद्दरों पर प्लेटों पर सोल्डरिंग क्रिया संपन्न नहीं की जा सकती। एंड नंबर लास्ट है कि अगर जोड़ों पर हम सोल्डरिंग नहीं करेंगे तो विद्युत धारा प्रतिरोधकता के मान को कम नहीं किया जा सकता। तो ये हो गया लाभ और हानियां। अब इसके बाद में सोल्डर क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सोल्डर, वैसे तो तुम्हारे इस लेसन में सोल्डर है नहीं, लेकिन फिर भी हम, क्योंकि ये काम की चीज है, अगर सोल्डरिंग आयरन पढ़ लिया तो सोल्डर पढ़ना जरूरी होता है, इसलिए मैंने बताया सोल्डर। सोल्डर क्या होता है, यह एक मिश्र धातु होती है, जो मैंने पहले भी इसका जिक्र कर दिया है कि सोल्डर क्या होता है, यह एक मिश्र धातु होती है। अब इंपॉर्टेंट बात, और इसका गलनांक उन धातुओं के गलनांक से कम होना आवश्यक है जिन्हें सोल्डरिंग द्वारा जोड़ा जाता, मतलब इसका गलनांक कम होना चाहिए किसकी बजाय, जिसका हमें जोड़ बनाना है। नेक्स्ट है जो सोल्डर होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक नंबर है कठोर सोल्डर, नंबर 2 है नरम सोल्डर। अब बात करते हैं जो कठोर सोल्डर होता है वो काम में आता है तांबा पित्तल लोहे आदि पर टांके लगाने हेतु, और जो वैद्युतिक उपकरणों में काम में लिया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में काम में लिया जाता है वो है नरम सोल्डर। कौन सा है, नरम सोल्डर। और नरम सोल्डर जो होता है वो टिन व शीशे से मिलकर बना होता है, और इसका अनुपात मैंने पहले ही बता दिया, अभी बता रहा हूं, इसका अनुपात होता है 60:40। कई जगह आपको मिलेगा
मिल भी सकता है 67:33, तो लेकिन इसका वास्तव में है 60:40। एक इंपॉर्टेंट और बात बता दूं, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में जो टीवी रेडियो में जो सोल्डरिंग आयरन काम में लेते हैं, जो सोल्डर काम में लेते हैं, नरम सोल्डर, उसका अनुपात जो होता है वो 80:20 में काम में लेते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया सोल्डर का टॉपिक। अब अगर सोल्डर की बात कर लेते हैं तो चलते जाते जाते एक बात और करते हैं फ्लक्स की। तो एक बार गौर से देखिए फ्लक्स क्या होता है। तो देखिए फ्लक्स, अब फ्लक्स क्या होता है वो सुनिए। यह अधात्विक मिश्रण होता है, अधात्विक मिश्रण होता है, और यह जो होता है वो चूर्ण या लेई या मैं कह दूं पाउडर या पेस्ट के रूप में मार्केट में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है इसका प्रमुख कार्य क्या क्या होता है। नेक्स्ट है इसका प्रमुख कार्य क्या क्या होता है, तो गौर से सुनिएगा। नंबर 1 है जो जाने वाली धातु की जो सतह है उसकी ऑक्सीकरण को रोकता है। मतलब जो धातु की जोड़ बनाते हैं उसकी सतह है उसको ऑक्सीकरण होने से रोकता है। नंबर 2 है जो सोल्डर के बहाव में सुगमता प्रदान करता है, मतलब सोल्डर को बहने में सुगमता रास्ता साफ करता है। नेक्स्ट है जोड़ को साफ करता है, मतलब उसको लगाने से क्या जाता है जोड़ साफ होता है। नेक्स्ट है सोल्डर को जल्दी से जल्दी मतलब शीघ्रता से पिघलाने में सहायता प्रदान करता है। नंबर नेक्स्ट है उष्मा को जोब तक शीघ्रता से पहुंचाने में भी सहायता करता है फ्लक्स। ये होगी तुम्हारे फ्लक्स। अब एक लास्ट टॉपिक मैं अपनी तरफ से पढ़ा रहा हूं तो वो ध्यान से सुनिए। वो टॉपिक है कि कौन सी धातुओं पर कौन सा फ्लक्स कार्य में लिया जाता है। तो मैं एक सारणी के तरीके से आपको समझाता हूं तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए मैंने एक सारणी बनाई है, आप लिख सकते हो। तो एक साइड में लिखिए मैंने धातु जितनी भी मेटल, एक साइड में लिखा है मैंने फ्लक्स। अब देखो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे अपनी है तांबा कॉपर। तांबा कॉपर की बात करें तो इसमें जो फ्लक्स काम मिलेंगे वो ZnCl मतलब जिंक क्लोराइड, फिर है NH4Cl का मतलब है अमोनियम क्लोराइड, फिर है बेरोजा फ्लक्साइड। उसके बाद में नंबर 2 है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम लिखा है मैंने स्टीयरिन, बेरोजा या फिर एल्का पी ELCAP एल्का पी। फिर नेक्स्ट है जस्ते में आपने लिखा है जिंक क्लोराइड ZnCl। फिर है पीतल ब्रोंज की बात करूं तो मैं उसमें लिखा है ZnCl जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl या फिर ब्रोजा। नेक्स्ट 5वां नंबर है गन मेटल में बेरोजा या जिंक क्लोराइड। फिर नेक्स्ट है जो सोना और चांदी की धातु आती है उस पे काम में लेते हैं सुहागा। तो ये अपनी सारणी है, एक बार आप गौर से देख लीजिए। तो आपने देख ली होगी। तो आज अपनी क्लास जो 3 थी वो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और मैं जितेश जोगी आपसे अलविदा लेता हूं। अब हम मिलेंगे अपनी नए चैप्टर के साथ नई क्लास में, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के नियम है, सर्किट है, वो पढ़ेंगे। तो आज की अपनी जो क्लास 3 थी, चैप्टर नंबर 4 की जो क्लास नंबर 3 थी, वो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या कुछ पिछले वीडियो में समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं, सभी स्टूडेंट का धन्यवाद देता हूं। और मेरे दोस्तों, मैं इसी प्रकार आपको नई क्लास में लेकर चलता रहूंगा और कुछ अलग ही बताऊंगा।
इसलिए आप सभी इसी तरह मेरा उत्साह बढ़ाते रहें और मेरी क्लासें देखते रहें। मैं जितेश जोगी आज क्लास 3 को यहीं समाप्त करके आप सभी लोगों का अलविदा कहता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।